Myself, Dr. Mukesh Kumar. I am posted in GMCH Purnia, my clinic, Line Bazar, Purnia. Today, my topic is GERD, Gastroesophageal Reflux Disease. ये डिजीज जो है बच्चों और एडल्ट दोनों में हो सकता है, और ये बच्चों में भी हो सकता है। उसमें होता क्या है, जो हमारी ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो ये हमारे स्टोमक को एक नली कनेक्ट करता है माउथ से। तो हम लोग जब भी कुछ खाते हैं तो वो स्टोमक पेट में जाता है। तो ओसोफेशियल रिफ्लेक्स जिसका नाम से पता है। तो कभी कभी जब एसिड बर्न होता है, एसिड बनता है, तो ये हमारे जो पेट से वो लिक्विड फॉर्म में कभी कभी मुंह में भी आ सकता है, ओरल कैविटी में, जिसके चलते सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, एस्पिरेशन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, फिर निमोनिया का कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है। ये बहुत कारण से हो सकता है बच्चों में, 1 साल से छोटे बच्चों में भी हो सकता है। तो ये सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में भी ये ज्यादा पाया जाता है। उसमें जो रेगुलेटिंग सिस्टम है बॉडी फिजियोलॉजी का, वो मेंटली डेवलप नहीं हो पाता है। या कभी कभी बच्चों में होता है क्या, ये जो ओसोफेगस और स्टोमक के बीच जो नली होती है, वहाँ का भाल्व जो होता है वो अगर जी वीक रह गया, कमजोर रह गया, तो ओवेसली है भाल्व कमजोर है, तो एब्डोमिनल कैविटी की जो भी लिक्विड है वो अपर जीआईटी के थ्रू माउथ में आ सकता है। फिर वो जब माउथ में आ गया तो फिर वो ट्रेकिया में भी जा सकता है, जिसके चलते एस्पिरेशन हो सकता है, बच्चा एस्पिरेट कर सकता है, निमोनिया डेवलप हो सकता है। तो फिर निमोनिया के कॉम्प्लिकेशन जो है वो डेवलप हो जाएगा, सांस लेने में आवाज आने लगेगी सांस लेने में। उसके बाद फीवर आ सकता है, और हियाटस हर्निया की वजह से भी ये हो सकता है। हियाटस हर्निया की वजह से डायफ्राम में एक छेद होता है, जिसके चलते एब्डोमिनल पार्ट जो है डायफ्राम के ऊपर आ जाता है, तो प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिसके चलते उसके चलते भी मतलब ये जो कंटेंट है लिक्विड फॉर्म में जो स्टोमक में रहता है वो आ सकता है, अपर जीआईटी के थ्रू माउथ में आ सकता है। तो एडल्ट में तो इसलिए बोला जाता है कि खाना खाने के बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटा के बाद ही बेड पे जाके सोना चाहिए। और बच्चों में, चूंकि बच्चों में तो ये बच्चा तो बेड पे लेटा हुआ है, और उसमें जब कोई दिक्कत होगा तो बता भी नहीं पाता है। तो हम लोग को उसके बारे में थोड़ा जागरूक रहना होगा कि जब बच्चों को ये होगा तो बच्चा एक्सेसिव क्राई करेगा, सोएगा नहीं, फीडिंग बंद कर देगा। तो कुछ सिम्टम ये सब हम लोग को बच्चा में ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, बच्चा क्राई कर रहा है, फीडिंग नहीं कर रहा है, इसका एक कारण GERD भी हो सकता है, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसका कि जैसा कि हम बताए बहुत सा कारण हो सकता है। बच्चा का जो वो नॉड है, जो एसोफेगल और गैस्ट्रो कैविटी को, जो गैस्ट्रो कैविटी को जो कनेक्ट करता हुआ नॉड है था, उसका डेवलपमेंट पुअर हो, और सेरेब्रल पाल्सी केस में ज्यादा पाया जाता है, हियाटस हर्निया का केस हो उसमें होता है। ये सब चलते बच्चों का फीडिंग कम होता है, बच्चा प्रॉपर फीड नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से बच्चा का ग्रोथ पुअर हो जाता है, बच्चा का ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाता है, बच्चा वीक हो जाता है। तो ये एडल्ट के साथ साथ बच्चों में भी हो सकता है। एडल्ट तो फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है अपने आप, देखिए हमको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है सांस लेने में, उसके चलते सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बच्चों में तो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर जब ऐसा कुछ केस लगे कि मेरा बच्चा प्रॉपरली फीडिंग नहीं ले रहा है, एक्सेसिव क्राई कर रहा है, सांस ले रहे हैं, हाँ एक बात और, ऐसे बच्चों में क्योंकि वो नॉड जो है, जो डेवलप नहीं हो पाता, सही से बंद नहीं हो पाता, तो सुबह सुबह वो की सांस, चाहे वो बच्चा हो या एडल्ट हो जो भी हो, उसका सांस सुबह सुबह जब लेगा तो वो बदबूदार सांसें हो सकती, क्योंकि इंटरनल डाइजेस्टिव पार्ट बाहर आ रहा है, वो हमारे अपर जीआईटी के थ्रू बाहर आ रहा है। तो जब भी रिस्पिरेशन होगा तो फिर वो सांस में जो हो बदबू आ सकता है सुबह सुबह। ये भी एक
ध्यान देने वाली बात है। जब भी बच्चा एक्सेसिव क्राई करे, फीडिंग ना ले, और तो हमको इस बात पे ध्यान रखना है, कहीं मेरा बच्चा जीआरडी से तो नहीं सफर कर रहा है, तो फिर इमीडिएटली अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसमें कुछ प्राइमरली मेडिसिन होता है, जैसे कि बहुत सारे एडल्ट के केस में हम लोग एंटासिड और एक गैस का मेडिसिन, एसिडिटी ना हो, वो सब भी प्रिस्क्राइब करते हैं, और कुछ एक्सरसाइज भी बताते हैं, और वो बेड पे खाने के बाद और बेड पे जाने का टाइम भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिसकी ज़्यादा ये ना हो। तो पुअर डेवलप चाइल्ड या प्रीबॉर्न चाइल्ड, प्रीटर्म चाइल्ड, ये सब में ज़्यादा होने का चांस होता है, क्योंकि डेवलपमेंट का दिक्कत होता है। और प्रेग्नेंट लेडीज में भी ये जनरली ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि उसमें भी एब्डोमेन में ग्रोथ की वजह से, बच्चे की ग्रोथ की वजह से प्रेशर हाई होता है, जो कंटेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का वो अपर जीआईटी में आ सकता है। सेरेब्रल पाल्सी में बच्चों का तो वो अपर जीआईटी को ही डिस्टर्ब रहता है उसका, तो फिर वो कर ये जीईआरडी का केस। और ध्यान देने योग्य बात इसमें ये है, बच्चा जीईआरडी के चलते एस्पिरेट ना कर जाए। ऐसे केस में बच्चों का जब एस्पिरेट हो जाएगा तो डेथ भी हो सकता है, क्योंकि जब ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट जो लिक्विड फॉर्म में हो, वो हमारे अपर जीआईटी के थ्रू माउथ में आता है, और तो वो ट्रेकिया में भी जा सकता है, और जब ट्रेकिया में जाएगा तो निमोनिया तो होगा ही, निमोनिया तो प्रॉब्लम होगा ही, जिसके चलते तो निमोनिया का जो सिम्टम है, जो लक्षण है, सब डेवलप हो, जिसे बताए कुछ सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने में सांस लेने पे आवाज आना, और बुखार आ जाना। तो फिर ये दूसरी बात है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया निमोनिया का, जीआरडी का। एस्पिरेशन के चलते कभी कभी सीवियर एस्पिरेशन हो जाए तो बच्चों का एस्पिरेशन में चल डेथ हो सकता है। तो ये इग्नोर करने वाली बातें नहीं है, क्योंकि छोटा बच्चा है तो वो तो सारी चीजें को बता नहीं पाएगा। ऐसे में गार्जियन को, पेरेंट्स को काफी कंसंट्रेट होके ध्यान देने की जरूरत है कि मेरा बच्चा क्यों एबनॉर्मली क्राई कर रहा है, क्यों वो फीडिंग नहीं ले पा रहा है, क्यों उसका एब्डोमिनल सॉफ्ट नहीं है। सारे चीज मदर को खास करके ये ध्यान देना चाहिए। और प्रेग्नेंट लेडीज हो या एडल्ट हो, ये सब तो चूंकि अपने से भी ध्यान रख सकते हैं, और इस तरह के कोई भी इशू हो तो अपने से डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने जो भी नियर डॉक्टर हो, नियरेस्ट कंसल्टेंट हो, उससे संपर्क करें, और फिर उसे ट्रीटमेंट लें, प्रॉपरली ट्रीटमेंट लें, और मेडिसिन लें, और कुछ इतिहास जो डॉक्टर साहब बताते हैं उसको फॉलो करें।